सत्संग के सहारे, सत्संग के सहारे जीवन भर दिया मनो विचार जीवन बदल दिया है, मनो विचार बोलो राजा रामचंद्र की जय। तो सत्संग की चर्चा हो रही। आप हमें बतावें, अब अगले प्रसंग में आपको फिर बढ़ावें कि 10 बज रहे हैं, बारी को विराम करें, जैसा आप बोलो भाई। आप लोगों का मन करे तो अभी कथा थोड़ी और बढ़ावें, ठीक है ना। हमको तो कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम ना हो। तब अगर आप लोगों को जाना है, सोना है, तो आप लोग चलो, खाओ पियो सो। अगर बोले तो कथा थोड़ी देर के लिए और कहें, जैसा आप लोग कहो ऐसा करें। ऐसा नहीं कि आप लोग आ गए तो कहो बाबा हमको फंसा दिए, कथा पता नहीं कब तक आप कहोगे। चले महाराज थोड़ा कहो। हाँ बहन जी, और कह दे। चलिए, बोले कि भगवान की। चलो सब एकदम कमर सीधी करके बड़ी सुंदर सी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। देखो, सत्संग हमारे मन के सारे संशय को मिटा देता। क्या करता है? सारे संशय को मिटा देता। हमारे मन में क्या संशय? हमारे मन में संशय है, हे भगवान, जब हमारे पास खूब धन होगा, हमारे पास खूब रुपया पैसा होगा, तो हम बड़े सुखी होंगे। ऐसा है कि नहीं? बोलो यहाँ जितने लोग बैठे भाई, ऐसा है कि नहीं? हे भगवान, हमारे पास जब खूब रुपया होगा, खूब धन होगा, खूब बड़े बड़े गाड़ियां होंगी, खूब ऊंचे ऊंचे माल होंगे, हे भगवान हम बड़े सुखी होंगे। ऐसा लगता कि नहीं हो? सबको लगता है ना? लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं मेरी माताओं बहनों, ऐसा है नहीं। ऐसा आपने जीवन में दुख क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर चाहत बड़ी ज्यादा है। हम ऊपर वाले को हमेशा देखते, नीचे वाले को कभी नहीं देखते। कभी नीचे वाले को भी तो देखो भाई, आप तो साड़ी पहन के बैठी, आप तो शाल ओढ़ के बैठी, अगले व्यक्ति को देखो न साड़ी न शाल, फटे कपड़े में बैठा। आपके घर में तो रोटी चावल दाल सब बनते, अगले के घर में खिचड़ी भी नहीं बन पाती। कभी आपने देखा क्या उसको? नहीं देखा। आप तो ऊपर वाले को देखते हो। भगवान ने कहा कि कब आपके जीवन में सुख होगा? एक ही बात बोला कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। ठीक है कि नहीं? ये संतोष धन, भगवान से केवल हाथ जोड़ के इतना ही कहना कि साईं इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हे भगवान, इतना ही मुझे चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए, कि मैं भी भूखा ना रहूं और कोई दरवाजे पर अतिथि आ गया उसका भी स्वागत सत्कार कर सकूं। बात समझ आ रही कि नहीं? इतना ही मांगते हो क्या आप? हा? कोई इतना मांगता क्या? इतना नहीं मांगता भैया, इतना नहीं मांग, इतना मांगे तो दुखी काहे रहे। आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं। फोर्ड कंपनी जानते हो? फोर्ड कंपनी की कार, फोर्ड का ट्रैक्टर, ये सब निकला। बहुत बड़ा आदमी, उसका नाम था हेनरी फोर्ड। क्या नाम था? हेनरी फोर्ड। उसके पास लाख करोड़ नहीं अरबों संपत्ति, फैक्ट्री का मालिक। ते भांजी एक दिन की सच्ची घटना आपको सुना रहे। एक दिन वह हेनरी फोर्ड अपनी कंपनी में बैठा हुआ था तो खिड़की खुली हुई थी, कुर्सी पर बैठ करके ऐसे ऐसे हिल रहा था। इतने में इंटरवल होती है फैक्ट्री की, सारे मजदूर बाहर निकलते तो देखता क्या है, मजदूर कपड़े में रोटी बांध के लाए
आई इतनी मोटी मोटी रोटी हो गदरिया, कितनी मोटी मोटी, आप तो जानते हो भी गांव घर की रहने वाली, इतनी मोटी रोटी और चटनी लेकर के मजदूर आए हुए हैं। मजदूरों ने रोटी निकाली, मुक्के से मार के तोड़ी और चटनी से आराम से खाई और खाने के बाद में पानी पिया और पी के नीचे गमछा बिछाया, उसी पर सब सो गए। हेंडी फोर्ड देख रहा इसको, जाकर के जंगले पर खड़ा हो जाता। अब जानती हो वो अरबपति आदमी की बात बता रहे हैं, दलिदर की बात नहीं बता रहे। हेंडी फोर्ड जाके खड़ा हो जाता और क्या बोलता है मालूम आपको? ऐसे हाथ जोड़ के बोलता, हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, अगर अगला जन्म मुझे देना तो हेंडी फोर्ड बना के मत भेजना, मुझे ही मजदूर बना के भेजना, ये मजदूर बना के मुझे भगवान भेजना। आज तो मैं एक रोटी भी नहीं खा पाता, सारी संपत्ति भरी है, भूख ही नहीं लगती, डॉक्टर आता, दवाई देता, सुई कोचता, तब जाके एक रोटी खा पाता हूं। रात को बिस्तर पर सोने जाता, इतने मोटे मोटे गद्दे, सारे एसी लगे हुए हैं, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, अरबों का मकान बना हुआ, उसके बीच में बैठे हैं, शठानी भी बैठी हुई, सारे नौकर चाकर सब लगे हुए हैं, लेकिन हे भगवान रात को तो नींद नहीं आती। जब डॉक्टर आता, कैलम पोच की सुई लगाता तो घंटे 2 घंटे सो लेते, फिर नींद खुल जाती। रात रात भर जगता हूं, करवटें बदलते रहे सारी रात, हम सारी रात करवटें बदलता हूं भगवान, मुझे नींद ही नहीं आती। हमसे तो 6 मजदूर है, आज ये मोटी मोटी रोटी लेकर के आए, हाथों से तोड़ा, चटनी से खाया, हे भगवान, खा करके और बिस्तर के बिना नीचे जमीन पर केवल एक गमछा बिछाया और सारे के सारे खर्राटे ले रहे। जिसके लिए हम तरस रहे हैं कि अच्छी नींद आ जाती, हमको अच्छी भूख लग जाती, उसी के लिए हम तरस रहे हैं। ए मजदूर तो भैया बिना किसी पैसे के, बिना किसी रुपए के, आनंद के साथ में खा रहे हैं और जमीन पर सो गए। तो परमात्मा मुझे ही बना करके भेजना, मुझे लखपति करोड़पति नहीं बनना। कभी आपने सोचा क्या? आपको बढ़िया भूख लग रही है, जो भगवान ने दिया ना, कहा गया रे रूखा सूखा खाई के और ठंडा पानी पीऊ और देख पराई चूपड़ी मतलब चाओ जी। कहा गया कि नहीं भैया, जो भगवान ने दे रखा ना उसी को खाओ, उसी को पियो और पीने और खाने के बाद में मस्त रहो और भगवान की शुक्रिया अदा करो। कोई भगवान को शुक्रिया अदा करता क्या हो भैया? हे भगवान आपने बहुत कुछ दे रखा, कोई कहता इसमें? कहा कोई नहीं कहता। हमारे गुरुदेव कहते रहे भैया, जब तू अपनी बीवी को शुक्रिया अदा नहीं करता तो भगवान को क्या करेगा रे? ये बेचारी सवेरे जगती है, 4 बजे जग करके बर्तन धुलती है, बर्तन धुलने के बाद में झाड़ू पोछे लगाती, सब करने के बाद में भोजन बनाती, बच्चे को स्कूल भेजती, आपको ऑफिस भेजती, आपको खेत खलिहान जहां जाना वहां भेजती, सब काम करती है। एक दिन थोड़े से दाल में नमक अगर तेज कर दिया तो थाली उठा के पटक देते हो, कहते रहे तूने खाना क्या बनाया? इन्हें तो जहर डाल दिया, जहर। एक दिन आपको बर्दाश्त नहीं होता, कभी ये नहीं कहते आप, ए भैया तेरा बड़ा बड़ा लाख लाख तुझे धन्यवाद, मेरे बच्चों को स्कूल भेज दिया, मुझे ऑफिस दुकान में भेज दिया, चल तेरी शुक्रिया अदा करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ। कभी कहा आपने बीबी को अपने भैया? कोई कहा इसमें इतने भाई बैठे हो, बताओ हमको, कभी कहा आपने? नहीं कर सकते आप। कहे जब तुमने बीबी को नहीं कहता तो भगवान को क्या कहेगा रे? भगवान को क्या कहेगा जो तेरे साथ में हमेशा रहती है? थे मेरे माताओं बहनों भैया लोग, भगवान को शुक्रिया अदा करो। कैसे कहना शुक्रिया? आगे चले, बड़ी प्यारी सी संगीत आपको सुनवाते हैं, सब ताली बजा के गाओ, बड़ी सुंदर सी संगीत। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
खाया पिया है तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तूने मालिक बहुत कुछ किया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया मेरा भूल जाना मेरा ना भुलाना तेरी रहमतों का हार दिखाना मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना तेरी रहमतों का हार दिखाना तेरी इस मुहाबत ने पागल किया है तेरी इस मुहाबत ने पागल किया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है ये जैदात भी है औलाद भी है मुसीबत में हर वक्त ये मर्दार भी है जैदात भी है औलाद भी है मुसीबत में हर वक्त ये मर्दार भी है तेरी ही बदौलत ने जीवन मिला है तेरी ही बदौलत ने जीवन मिला है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तूने मालिक बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तो हे मेरी माताओं बहनों भैया लोग, भगवान शिव केवल एक काम को भैया, हे परमात्मा हमको आपने बहुत कुछ दे रखा, दिया कि नहीं बोलो भाई। भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा, जो भगवान ने दिया उसी में संतोष करो। जो भगवान ने आपको दे रखा उसी के लिए आप उसका उपयोग ही नहीं करते और रोते हो। गुरुदेव ने कहा जिसका वर्तमान ठीक होगा उसका भविष्य ठीक हो जाएगा, और भविष्य की चिंता में आप परेशान रहते हो। अरे जो भगवान ने दिया उसी को ठीक रखो, आज का दिन ठीक रखो, कल अपने आप ठीक हो जाएगा, कल अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले को देखा करो मेरे भाई बहना। गुरुदेव ने कहा एक व्यक्ति था ऐसे ही हनुमान जी की बड़ी पूजा करता हो, बड़ी पूजा, जानते हो काहे के लिए? हे हनुमान जी हमको जूते दिलवा दो। किसके लिए? हे हनुमान जी हमको जूते दिलवा दो। साल भर पूजा किया, हनुमान जी जूते न दिलवा पाए। बड़ा गुस्सा हुआ व्यक्ति, हनुमान जी के फोटो उठाया न, कहा चलो इसको गंगा जी में डाल देते हनुमान जी को। आज हनुमान जी के फोटो लिया और लेकर के चला गंगा मैया में डालने के लिए। रास्ते में जा रहा था, चौराहे पर पहुंचा, एक व्यक्ति रेहड़ी पर बैठा हुआ आ रहा था, जो घिसट के चलाते ना, ऐसे आ रहा था, बाबूजी एक पैसा दे दो, बाबूजी एक पैसा दे दो, बाबूजी एक पैसा दे दो। सब उसको डाल रहे थे। ये व्यक्ति भी पहुंचा और पॉकेट में हाथ डाला, 1 रुपया निकाला, उसके कटोरे में डाला,
जैसे कटोरे में डाला है बबुआ, देखता क्या है, यहां से उसके दोनों पांव ही नहीं, यहां से उसके दोनों पांव ही नहीं। तो कहता हे भगवान, आपकी कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि इसके तो पांव ही नहीं, मुझे तो भगवान आपने पांव दे रखा, जूते नहीं दिए तो चलेगा लेकिन पांव तो दे रखा मुझे ना, परमात्मा मुझे पांव दे रखा। तुरंत पलटा है, हनुमान जी की फोटो को सीने से लगाता है और जानते हो क्या कहता है? यही कहता है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। यही कहता हुआ वो व्यक्ति घर चलाता है। तो मेरी माताओं बहनों भैया लोग, हम आपसे भी निवेदन करते, भगवान ने जो आपको दिया उसी में आप संतोष करो, उसी में आप संतोष करो, फिर मस्त होकर के जिंदगी जियो। जो भगवान ने दिया उसी में श्रेष्ठ कर्म करते हुए चले जाओ। आओ चलो अब कथा को विराम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके भी मन बहुत ज्यादा नहीं लग रहे, बीच में बड़ी सारी प्रसंग है, बहुत सारी बातें आपको बताते ही रहेंगे। अब 2-3 दिन की कथाओं में आप मन बना करके थोड़ी सवेरे आओ। आज आप थकी मादी थी तो कल सबको लेकर के आओ, थोड़े मजा नहीं आते थे जब ज्यादा लोग आते सुनते समझते। आओ चलो आरती की व्यवस्था कराओगे? आरती, थोड़ी आरती कराओ भैया, आरती करा दो, फिर इसके बाद में आरती के लिए आप खड़े हो जाओ, आरती कर लो, इसके बाद में फिर आप अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगी। तो यहाँ पर थोड़े फूल बत्ती बन लेते हो भैया, फूल बत्ती यहीं पर तो थी, वो फूल बत्ती है मतलब फूल बत्ती से एक बना दो, आप फूल बत्ती से एक बना दे, और बनाने के बाद में आरती आप लोग कर लो। एक तुम फूल बत्ती और तेल डाल के बस आरती एक थाली में बनाओ, मास्टर भर कर आरती। कहाँ रखा मास्टर? चले तेल डाले, आवे चले, माता भर करिए आरती। श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की पावन ग्रंथ की आरती होगी, आप लोग खड़े होंगे, आरती करेंगे और थोड़े से देखे जब भी कथा समाप्त हो भाई तो थोड़े से लैया लेते आना, एक एक मुट्ठे सबको दे देना, ठीक है ना। अब बाबूजी लाई लेते आओ, थोड़ा एक एक मुट्ठा सबको बांट दो। जितने व्यक्ति आए उनको प्रसाद घर में लेकर के जाएं। तिल का तेल डाल ले बाबूजी, थाली में लेकर के खड़े हो जाए आरती के लिए।